कंपनी का फैक्ट्री था और ग्राउंड फ्लोर पे से सामान लेके ऊपर जाना होता था। तो उस टाइम में कोई लिफ्ट नहीं हुआ करता था उस कंपनी के अंदर, तो डब्बे 3-3 4-4 डब्बे उठा के लेके जाया करता था, आया करता था। करते करते कुछ काम सीखा मैंने वहाँ पे। काम सीखने के बाद साइड बाय साइड मैं कंप्यूटर कोर्स भी किया करता था कि अपनी ज़िंदगी को अच्छा, बेटर और बेटर और बेटर करने के लिए। तो कंप्यूटर सीखते सीखते बेसिक चीज़ें सीखी, तो वहाँ से जॉब छोड़ के करोल बाग देश बंधु गुप्ता रोड पे मैस्कॉट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मैंने जॉब करना शुरू किया। वहाँ पे मेरी सैलरी थी 3200 रुपये, और 3200 रुपये सैलरी थी। मन में एक हमेशा कसक रहता था कि जिस स्कूल में मेरे फादर ने एडमिशन करवाया था, मेरी मदर ने एडमिशन करवाया था, उस स्कूल में इकलौता मैं ऐसा स्टूडेंट था जो किसी जो है जॉब करने वाले का बच्चा था। बाकी सारे बच्चे किसी न किसी बिजनेसमैन के थे। तो उस टाइम में वो लोग जो है 100 रुपये खर्च किया करते थे और मेरे को 2 रुपये बड़ी मुश्किल से मिलते थे, और भी मैं बचा के लेके आता था। क्यों? क्योंकि फाइनेंस की दिक्कत थी। तो वहां से एक बात मेरे दिमाग में थी कि नौकरी से जिंदगी में कुछ नहीं होता, कुछ बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता तो एक चीज समझ में आई, बिजनेस के लिए चाहिए धन, और अपने पास नहीं था धन। लेकिन हिंदुस्तानी जो है हमेशा मास्टर होते हैं, तो मेरे को भी किसी ने मास्टर जो है ज्ञान दिया, और मैंने उसका ज्ञान लिया और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस चलने लगा, बड़ा अच्छा खासा बिजनेस चलने लगा। जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता गया, पता नहीं चला कि उस बिजनेस में दिक्कत अलग तरीके की आने लगी। बिजनेस बड़ा होने लगा तो मार्केट में उधार लगना शुरू हो गया, और जब उधार लगना शुरू हो गया तो पैसा अपना नहीं था, मार्केट का पैसा था। लोगों ने मांगना शुरू कर दिया, तो मार्केट से पैसा आता तो मार्केट वालों को मैं देता। धीरे धीरे बिजनेस जो है डिस्टर्ब होने लगा, और जब बिजनेस डिस्टर्ब होने लगा, ये मुझे पता था, मेरे रिश्तेदारों को या मेरे परिवार को नहीं पता था कि बिजनेस में प्रॉब्लम आ चुकी है। उसी बीच में मेरे 1-2 रिश्तेदारों ने कहा, लड़का अच्छा खासा कमा रहा है, जवान हो गया है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो मेरी भी शादी के लिए कई सारे रिश्ते आए। धीरे धीरे करते 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 कहीं पे जो है मुझे पसंद ना आए लड़की, कहीं पे कुछ, कहीं पे मैं पसंद ना आऊं, तो हर चीज चलता रहा। फाइनली एक लड़की पसंद आ गई, और जब लड़की पसंद आई तो लड़की वालों को मैं पसंद आया और मेरा बिजनेस पसंद आया, दोनों चीजें पसंद आई, मैं और मेरा बिजनेस। लेकिन अंदर की बात उनको नहीं पता थी कि बिजनेस जो पसंद आया है वो एक्चुअल बिजनेस तो बंद के कगार पे आ चुका है। शादी हुई 2006 में। शादी होके मेरी पत्नी घर आती है, और जब घर आती है तो ऑफिस उसके आने से पहले ही मैं बंद कर चुका था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 हफ्ते बीते, 1 महीने बीता। एक दिन वाइफ ने पूछ ही दिया, क्या बात है आजकल ऑफिस नहीं जा रहे हो? मैंने कहा नहीं नहीं, शादी हुई है, तुमको छोड़ के जाने का दिल नहीं करता है। अब एक्चुअल में उसको पता नहीं था कि दिल क्या नहीं करता है, जाऊं तो जाऊं कहां। मैं तो जॉब के चक्कर में लगा हुआ था कि कहीं नौकरी मिल जाए। फाइनली कितने दिन छुपाता, पता चल ही गया कि मैंने बिजनेस को बंद कर दिया है। कहती अब क्या? मैंने कहा नौकरी सबसे बढ़िया काम, बिजनेस आम आदमी के लिए नहीं है, नौकरी आम आदमी के लिए है। नौकरी ढूंढा, फिर से वापस नौकरी करने लगा। नौकरी करते करते दौरान 2007 में मेरा बड़े वाले बेटे का जन्म हुआ। धीरे धीरे समय बीत रहा था, समय बीतते 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 बेटा बड़ा हुआ। बेटे का स्कूल में एडमिशन करवाया। एडमिशन करवाने के कुछ ही दिनों के बाद जो है मेरी जो जॉब थी वो जॉब छूट गई। जब जॉब छूटी तो उसी वक्त बेटे का फाइनल एग्जाम आ रहा था। स्कूल में से डायरी में एक नोट लिख के आया कि अगर आपने फीस जमा नहीं किया तो आपके बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। अब मेरे पास उस टाइम इतने पैसे नहीं थे कि मैं बच्चे का फीस जमा करूं और मेरा बच्चा कंटिन्यू स्कूल कर पाए। मैंने सोचा कोई बात नहीं है, इस साल नहीं अगले साल फिर दोबारा से पढ़ाई कर लेगा, क्योंकि पैसे होते तो मैं जमा करता। कहानी खत्म हो गई। 2007 में मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई। उसी बीच 2007 में शख्स से मुलाकात हुई, और उस शख्स को मैं कभी भी भगवान नहीं कहता हूं, क्योंकि भगवान, अल्लाह, खुदा, जीसस, वाहे गुरु ने इंसान को जन्म दिया है,
और उस इंसान को एक गुरु दिया है, एक लीडर दिया है। तो मेरे को वही एक गुरु, एक लीडर मुझे मिले और उन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में बताया और कहा कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा चाहते हो? तो मेरा जवाब था कि कौन सा काला कुत्ता अपनी ज़िंदगी को बदलना नहीं चाहता। ये बात 2007 की थी और 2007 में मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। 3 महीने मैंने लगातार काम किया। 3 महीने के बाद मैंने काम को छोड़ दिया क्योंकि मुझे 2 लोग मिल गए थे। वो 2 लोग थे, एक ज्ञानचंद था और एक रायचंद था। ये 2 लोग हर जगह मिलते हैं और बड़े ही प्यारे से होते हैं, बड़े ही सुंदर होते हैं। इनकी बातों में इतना मिठास होता है कि शायद कोई मार्केट का कोई रसगुल्ला या कोई मिठाई में उतना मिठास ना होता हो। उनकी बातों को मैंने माना और मैंने बिजनेस को छोड़ दिया। और जब बिजनेस को छोड़ा तो मुझे उस टाइम में 2 और लोग मिले फिर से, जिन्होंने कहा कि मेरे दोस्त, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ये तो सबसे बढ़िया काम है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। मैंने फिर भी बताओ तो सही। कहता कुछ नहीं, 10,000 रुपए लगाओ, घर बैठे रहो, पैसा आता रहेगा खटाखट खटाखट। मैंने कहा अपन ने भी कहीं से इधर उधर से किया। मैंने कहा 10,000 रुपए लगाते हैं और कर देते हैं। इस टाइप की कंपनी को कहा जाता है चिट फंड। क्या कहा जाता है? चिट फंड। लोगों से करती है चिट और लेके चली जाती है लोगों का फंड। तो ऐसी कंपनियों के चक्कर में मैं उलझ गया। 2007 बीता, 2008 बीता, 2009 बीता, 2010 बीता, 2011 बीता, 2012 बीतने वाला था। लेकिन मेरे वो गुरु, मेरे वो लीडर ने एक जिंदगी में मेरे लिए बड़ा अच्छा काम किया। वो हर कुछ महीनों बाद मेरे को फोन किया करते थे कि प्रेम जी कैसे हो, क्या चल रहा है? और मेरा जवाब होता चल रहा है, बस मजा आ रहा है, कट रही है। लेकिन क्या चल रहा था, क्या कट रही थी, वो मुझे पता था। फाइनली 2012 में भी उनके पास उनका फोन आता है तो उन्होंने फिर से वही सवाल पूछा, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है? तो मैंने कहा सर बहुत ही मजा आ रहा है, फादर की रिटायरमेंट होने वाली है। 2012 दिसंबर में मेरे फादर की रिटायरमेंट होने वाली थी। तो रिटायरमेंट होने वाला है और रिटायरमेंट होगा तो एक चीज पता है कि रिटायरमेंट पे क्या मिलता है? धन। तो पता था कि धन मिलने वाला है, पैसा लूंगा। और दिल्ली में फादर को जो है सरकारी घर मिला हुआ था, वो घर खाली करना पड़ेगा और घर खाली करेंगे तो वापस से गांव चले आएंगे। कहां चले आएंगे? अपने गांव चले आएंगे और उस पैसे से कुछ ना कुछ जुगाड़ धंधा पानी कर लेंगे और जिंदगी को काटना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने पूछा कब हो रहा है? मैंने कहा दिसंबर में। तो कहते अभी क्या कर रहे हो? मैंने कहा अभी तो बस टाइम को एंजॉय करो घर बैठ के। तो कहते एक काम करो, 14 नवंबर से दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगने वाला है, तो उस प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर में आओ और देखो कि क्या है। मैंने कहा सर फिर से तो नहीं बताने वाले कुछ और? कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो, खाली बैठे हुए थे अपन, चले गए। जब गया प्रगति मैदान तो शुरू के 5 दिन जो होते हैं ना, 5 डेज बिजनेस आवर्स होते हैं। कौन से आवर्स होते हैं? बिजनेस आवर्स। और बिजनेस आवर्स में 400 से 500 रुपए की टिकट होती है एंट्री करने की। तो 400 रुपए की टिकट थी। अब जैसे मैं गेट पे पहुंचा तो मुझे नहीं पता था कि 400 रुपए की टिकट लगेगी। मैं गेट पे पहुंचा तो गेट पे सिक्योरिटी गार्ड कहता टिकट। मैंने कहा वो नहीं है। मैंने कहा मिलेगा? कहता वहां पे काउंटर है, काउंटर पे जाके ले लो। मैं काउंटर पे पहुंचा, काउंटर वाले ने कहा 400 रुपए। मैंने कहा 400 रुपए, फंसाएंगे क्या? मैंने आसपास में पीसीओ खोजा, पीसीओ में गया। उस टाइम में सिक्का डालने वाला फोन हुआ करता था मैक्सिमम। तो गया, 1 रुपए निकाला, सिक्का डाला, फोन किया। और मैंने कहा सर 400 रुपए की टिकट है अंदर आने की। कहते कोई बात नहीं, लेके आ जाओ, मैं दे दूंगा। मैंने कहा चलो कह रहे हैं, इतनी दूर आ गया हूं घर से, करीबन 40 किलोमीटर, तो टिकट ले लेते हैं।
जेब में से पर्स निकाला तो 200 रुपए। मैंने कहा यार 200 रुपए, 200 कहां से लाऊं? गया बगल में एटीएम मशीन था, वहां से 200 रुपए निकाले, 400 रुपए का जुगाड़ किया और टिकट लिया और अंदर चला गया। अंदर जाते ही सबसे पहले सर को ढूंढा। ढूंढते मैंने कहा सर वो टिकट, कहते कोई बात नहीं, आ गए हो, शाम को जाना, जाते समय टिकट के पैसे लेते जाना। मैंने कहा पक्का ना? कहते हाँ हाँ टेंशन मत लो। आराम से मैं बैठ गया उस, जिसको कि हम लोग अभी कनोपी कहते हैं, तो वो स्टॉल था वहां पे लगा हुआ, तो उस स्टॉल में जाकर अंदर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक और शख्स आते हैं और वो कहते हैं आप अंदर बैठ के क्या कर रहे हो? मैंने कहा मेरे को बुलाया सर ने तो मैं अंदर बैठा हुआ हूं, शाम तक बैठूंगा। कहते ऐसे काम नहीं चलेगा, बाहर आओ। मैं बाहर निकला, उन्होंने मुझे व्हाइट कोट दिया, व्हाइट कोट पहनाया और उस टाइम में हेल्थ किट आता था और हेल्थ किट के अंदर जो है बायो एनर्जी कार्ड आता था। उस कार्ड का उन्होंने कहा कि जितने लोग जा रहे हैं ना इनको रोको और कार्ड का डेमो दो। मैंने कहा कैसे देना है? कहते मैं बताता हूँ। उन्होंने बताया 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को, जैसे 5वें को बताया 5वें ने किट खरीद लिया। मैंने कहा बस इतना सा काम, कार्ड रखना है और लोगों को समझ में। अपन ने भी ये करना शुरू कर दिया। पूरा दिन बीता, शाम को जब हिसाब हुआ तो एमआरपी डीपी का जो मार्जिन निकला 1700 रुपए। कितने? 1700 रुपए मार्जिन निकल के मेरे को अकाउंटेंट, जो कि आज की डेट में संदीप जी हैं, उस टाइम भी संदीप जी थे, उन्होंने मुझे 1700 रुपए दिए। अब मेरे दिमाग में बात चल रही है 1700 रुपए ले लिए हैं, अगर मैं 400 रुपए मांगने जाऊंगा सर से तो वो कहेंगे 400 काट के बाकी पैसे वापस दे दो। मैंने कहा ये लफड़ा बड़ा गलत है। मैं निकलने की तैयारी में था, जैसे निकलने की तैयारी में था सर ने कहा प्रेम जी कहाँ? मैंने कहा घर जा रहा हूं। तो कहते कल आओगे? मैंने कहा 101% कल। मैंने कहा कितने बजे? कहते 10 बजे। मैंने कहा 8 बजे आ जाओ, चलेगा? कहते आपकी मर्जी। मैंने कहा किसी और को लेके आओ, वो भी चलेगा? कहते डन, चलेगा। मैंने कहा बढ़िया काम है। अगले दिन पहुंचा, 400 रुपए की टिकट लेके फिर से अंदर। जो मेरे साथ व्यक्ति गया था उसको भी मैंने घर पे नहीं बताया था कि 400 रुपए की टिकट लगती है अंदर, लेकिन वो तो मेरे साथ था। कहता 400 रुपए की टिकट, मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मेरे दोस्त एक काम कर, अभी तू ले ले 400 की टिकट और जब शाम को निकलेंगे ना तो जितना तू कमाएगा उसमें से अगर कम पड़ जाएगा तो मैं दे दूंगा, नहीं तो तू रख लियो। शाम को जैसे फिर से हिसाब हुआ तो मेरी टोटल इनकम 1800 और उसकी इनकम करीबन 2200। अब वो भी चुप, टिकट के पैसे के नाम पे। ये काम लगातार 14 दिन तक करता रहा। करते 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 क्लोजिंग बीता, और जब क्लोजिंग बीता तो क्लोजिंग हुआ और क्लोजिंग होने के बाद मैं सिल्वर था। और वो शख्स जो 2007 में मुझे मिले थे वो कोई और नहीं, मेरे ग्रेट अप्लाई, ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरु मिस्टर सत्यन भाटिया। सफर वहीं से स्टार्ट हुआ। पहले महीने जब 2007 में पहले महीने का पे आउट 810 रुपए था, लेकिन सफर 2012 नवंबर में शुरू हुआ। दोबारा से ठोकरें खाई, समझ में आया। ये मैंने ठोकर वाली 2007 से 2012 के बीच की बात आपको इसलिए बताया कि 5 साल मैंने नुकसान किया है अपना। कितने साल? 5 साल। अगर आपको भी शौक हो तो आप भी कर लेना 5 साल, और नहीं तो शुरू हो जाना। शायद जो आज मेरी इनकम है आज से 5 साल पहले होनी चाहिए थी, लेकिन जब इस बिजनेस को शुरू किया तो एक सोच लेके कि जो 5 साल में खोया है वो अगले 5 साल में पाऊंगा।